Dr. Ravi Garg, Director Pioneer Immigration, CICC member, recognized by Canada government and Canada Embassy की तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हर शनिवार करीब 11 बजे लेटेस्ट अपडेट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज़ ऑफ कनाडा गवर्नमेंट एंड कनाडा एम्बेसी के बारे में बातचीत करते हैं हम। एक और अच्छी खबर कि कनाडा गवर्नमेंट कनाडा एम्बेसी ने सुपर वीज़ा में रिलैक्सेशन की है, बेनिफिट दिया है। और पहले सुपर वीज़ा क्या है, जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट्स या सिटीजन्स हैं वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं टेम्परेरी वीज़ा पे। विजिटर वीज़ा भी है जो कि 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा भी बोलते हैं उसको। 10 ईयर्स का लगता है 10 साल के लिए, और बार बार जो है आ जा सकता है कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या कोई भी। और हाँ 6 महीने एक्चुअली अलाउड होता है, 6 महीने में वापस आना होता है, लेकिन कुछ कारणों से एक्सटेंशन भी ली जा सकती है कि कुछ और टाइम रहना चाहते हैं, लेकिन 6 महीने तक एक्चुअल में रहा जा सकता है। तो सुपर वीज़ा में कुछ कंडीशंस हैं कि मेडिकल पहले करवा के अटैच करना होता है फाइल में। दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होती है, फाइल में लगानी है साथ। 100,000 1 लाख कैनेडियन डॉलर की, कि वहाँ जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो कनाडा में जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं उनसे हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के लगानी है पॉलिसी, कि वो कंपनसेट करेंगी, वो खर्चा करेंगी अगर कोई बीमारी होती है उनको। और एक जो कंडीशन है कि वो को जो है लो इनकम कट ऑफ की टेबल जो आता है कि इतने फैमिली मेम्बर्स के लिए इतनी इनकम चाहिए, जितने वहाँ कनाडा में फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, हस्बैंड वाइफ में से जो भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला रहा है उसको ऐड करके टोटल फैमिली मेम्बर्स जितने हो जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद, उनकी कितनी इनकम चाहिए वो इनकम दिखानी होनी ज़रूरी है कनाडा में जो इनवाइट कर रहा है उसकी। सो ये सुपर वीज़ा की कंडीशंस हैं। लेकिन सुपर वीज़ा में एक बेनिफिट था पहले कि 2 साल तक, जो कि विजिटर वीज़ा में 6 महीने तक रह सकते हैं, सुपर वीज़ा में 2 साल तक रह सकते थे पहले, जो कि अब जल्दी ही जुलाई 1 वीक से ये इम्प्लीमेंट होगा और जल्दी ही ये 5 साल तक एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, और 5 साल तक रह सकते हैं पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जिनका सुपर वीज़ा लग जाएगा। सो ये एक ख़ास बेनिफिट एक कंपनी की तरफ से ख़ास बात कि हमें सारे ऑफिसेज में स्टाफ की ज़रूरत होती है। अभी जल्दी ही बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, रिज़ल्ट आएगा, और सारे ऑफिसेज में बहुत सारी इंक्वायरीज बढ़ गई हैं और बढ़ जाएंगी, और ज़्यादा हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनेस्ट और सिंसियर स्टाफ, अगर किसी को जॉब की ज़रूरत हो तो हमारे ऑफिसेज, हेड ऑफिस चंडीगढ़ में, ब्रांच ऑफिसेज मोहाली, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, बरनाला, यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है। वहाँ पर info@pioneerimmigration.com ये ईमेल आईडी info@pioneerimmigration.com, और हमारा नंबर 70 613 इस पर कॉल करके इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। वहाँ के जो लोकल ऑफिस है वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं और जाकर विजिट कर सकते हैं। वेलकम। सेमिनार्स कंपनी शुरू करने वाली है, क्योंकि मैं कुछ महीने कनाडा में रह के आया हूँ रिसेंटली, और अभी वही के बच्चों के सब जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो सारे बच्चे जो हैं पेरेंट्स मिलना चाहते हैं। CICC मेंबर कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पर नाम और
बहुत थोड़े से CICC मेंबर्स हैं। CICC मेंबर्स लीगली ऑथराइज्ड बाय रिकग्नाइज्ड बाय कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी। इंडिया में कोई भी ऑफिस खोल सकता है और इमिग्रेशन इज़ नॉट ए रेगुलेटेड प्रोफेशन, लेकिन कनाडा में ऑफिस खोलने के लिए हमारे 2 ऑफिसेज हैं, एक ब्रैम्पटन में, एक सैस्केटून में। CICC मेंबर जो कनेडियन गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड बॉडी है CICC, उसके मेंबर होना ज़रूरी है। उसके लिए परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है और इसके अलावा वहाँ पर इमिग्रेशन लॉ पास करके आइलट्स के हाई स्कोर लेके और फिर जो है मेंबरशिप एग्जामिनेशन जो है वो पास करके हम इनके मेंबर बनते हैं। और CICC जो है कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स, उनकी वेबसाइट पर भी नाम है और कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पर भी नाम है cic.gc.ca, जो कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट। हमारी डिटेल्स pioneerimmigration.com वेबसाइट पर देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें पेज को, और वहाँ पर भी सारी डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन लीगली ऑथोराइज्ड है, कौन नहीं है। और बहुत सारी डिटेल्स ये लाइव सेशंस के थ्रू, टीवी इंटरव्यूज़ के थ्रू हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आती है, वो आप ज़रूर देखें। सेमिनार्स जो है उसमें मैं बहुत सारे सेमिनार्स में खुद मिलूँगा, मेरी टीम होगी, जो काउंसलिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, एडमिशन टीम है, फाइलिंग टीम है, ताकि वहीं पर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कॉलेजेस, कोर्सेज, उनकी रिक्वायरमेंट्स, सब चीज़ों के, उनकी फ़ीस जो है, स्कॉलरशिप डिटेल्स जो हैं आपको ताकि दे सकें। तो 22 जून को मोगा, 23 को अमृतसर साहब, 24 को फिरोजपुर, 25 को लुधियाना, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में 6 जुलाई को जलंधर में, 7 को बरनाला में, 8 को बठिंडा में और 10 तारीख को चंडीगढ़ में। ये सेमिनार्स आप प्लीज़ डेट्स नोट कर लें जो मुझे मिलना चाहते हैं। लेकिन एक बार 70 613 पे भी कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और सेमिनार्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कंपनी की तरफ से कई तरह की एक्स्ट्रा सुविधाएं सेमिनार के दिन दी जाएंगी, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस कॉलेजेस की, कुछ कॉलेजेस की वेव ऑफ होगी, कुछ कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे मिलने के लिए, और स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, कई तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे। वेलकम। एक और अच्छी खबर कि क्यूबेक के, पिछली बार लाइव सेशन में मैंने क्यूबेक की काफ़ी बात की थी कि क्यूबेक के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो अनसब्सिडाइज थे, जिनको सब्सिडी नहीं थी कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे कॉलेजेस जो कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी की तरफ से मंजूर शुदा थे, का मतलब DLI भी था, DLI लाइसेंस भी था उनके पास और रिकग्नाइज थे, और उनमें वर्क परमिट भी था। ये 2 ही चीज़ें हमें एज कंसल्टेंट देखने के लिए, 2 ही चीज़ें हम देखना बनता है कि क्या वो DLI है और क्या वो जो है वर्क परमिट ऑथोराइज्ड है, का मतलब वहाँ पर पढ़ने के बाद बच्चों को वर्क परमिट दिया जाएगा। वर्क परमिट सिर्फ 100 में से, जितने भी कॉलेजेस कनाडा में हैं, 100 में से तकरीबन 10, अबाउट 10% ऑफ द कॉलेजेस को ही अलाउड है वर्क परमिट, और उनकी लिस्ट कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे, अगर हम गूगल पे लिखेंगे DLI लिस्ट कनाडा, तो वो एम्बेसी की वेबसाइट पे, उस पेज पर ले जाएगा गूगल, जहाँ पर ये लिस्ट है। अगर यस लिखा है तो वर्क परमिट है, अगर नो लिखा है तो वर्क परमिट नहीं है। तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हीं कॉलेजेस में बच्चों को भेजा जाए और वीज़ा लगवाएं जहाँ पर वर्क परमिट हो, जिसकी कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं, करे। और ऐसे कॉलेजेस में अगर भेजते हैं कोई कंसल्टेंट, तो उस कंसल्टेंट जो है वो सही आपको भेज रहा है, ठीक जगह पर भेज रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्यूबेक में बहुत सारे बेनिफिट्स, जिसकी डिटेल मैंने पिछले लाइव सेशन में की थी,
उसका बेनिफिट्स की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूबेक जा रहे थे 2-2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो ज़्यादा रश की वजह से क्यूबेक इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने ऑब्जेक्शन किया और कई तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हुई। कुछ बच्चों की फ़ीस की प्रॉब्लम हुई, अभी रिफंड्स इन प्रोसेस हैं, अभी नहीं आ पाए हैं कुछ बच्चों के, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ध्यान से। तो ऐसा कनाडा में पहली बार 20 साल में हुआ, लेकिन वो सिर्फ क्यूबेक के कुछ कॉलेजेस में। सो उनमें हमारी जो है फ़ाइट थी कि क्यूबेक इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, क्यूबेक मिनिस्ट्री को हम अप्रोच कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कोर्ट के ज़रिए, वकीलों के ज़रिए, और हम खुद भी। तो 3 दिन पहले ये एक्शन लिया गया क्यूबेक गवर्नमेंट की तरफ से, क्यूबेक मिनिस्ट्री की तरफ से, कि इन सब कॉलेजेस के वर्क परमिट जो राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए। का मतलब अनसब्सिडाइज्ड जो कॉलेजेस हैं क्यूबेक के, ज़्यादातर अबाउट 50 में से जो है 45 ऐसे सब कॉलेजेस को वर्क परमिट राइट्स ख़त्म कर दिए गए सितंबर 23 से। दैट मीन्स कि सितंबर 23 के बाद उनमें जो भी बच्चे पढ़ेंगे, नए जाएंगे, उनको वर्क परमिट नहीं होगा। और उससे पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको चिंता की ज़रूरत नहीं है, उनको जो है वर्क परमिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारी तरफ से हमारे एफर्ट्स के लिए एक्शन के अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसा है, तो उसको जो है उस पर एक्शन होना चाहिए और उसके ऊपर जो है पेनल्टीज या ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जनवरी 23 के लिए एडमिशन चल रही हैं, सितंबर की ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत कम टाइम है अब सितंबर के लिए। फ़ाइल एम्बेसी में जिनकी ऑलरेडी जो है चल रहा है प्रोसेस, वो लगा दें जल्दी फ़ाइल, टाइम इज़ शॉर्ट। बट अभी एडमिशन के लिए न्यू एडमिशन्स, कॉलेजेस में न्यू एडमिशन डालनी, फिर ऑफ़र लेटर आएगी, फिर उसकी फ़ीस भरेंगे, GIC करवाएंगे, वो सब जो है उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। तो वी डोंट हैव इनफ टाइम, और सितंबर के लिए नए सिरे से नहीं शुरू करनी चाहिए। जिनकी फाइल्स ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं वो जल्दी प्लीज़ कंप्लीट करके फ़ाइल एम्बेसी में लगा दें ताकि लेट ना हो जाएं। स्टडी वीज़ा के मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, का मतलब ये कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वीक केसेस के भी रिजल्ट वीज़ा आ जाते हैं। कुछ ऐसा माहौल होता है कि बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस रेट 90% या उससे भी अबव, और एक माहौल होता है कितनी एप्लीकेशंस उनके पास हैं कनाडा एम्बेसी में और कितनी उनके जो है उनका कोटा है, कितनी वो देना चाहते हैं। उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन भी है कि पर ईयर उन्होंने अबाउट 400,000 के करीब जो इमिग्रेंट्स लेने होते हैं कनाडा में। सो अबाउट जो है अप्रॉक्सीमेट फिगर, तो उसके हिसाब से उन्होंने सारी प्लानिंग करनी होती है। इस वक्त मिक्स्ड रिजल्ट्स अबाउट 60-70% सक्सेस रेट। सो वेलकम, लेकिन डिपेंड ये कि आपके मार्क्स कितने हैं, वीज़ा डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कितने हैं। बैंड 6 ईच चाहिए, 5.5 इन एनी मॉड्यूल नहीं होने चाहिए, 6 ईच और हायर। और जिन्होंने अभी आइलेट्स नहीं किया है, रिजल्ट्स उनके हैं उनके पास, वो कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए किसी किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके रिजल्ट्स आइलेट्स के डिक्लेयर हो गए हैं ऑनलाइन, लेकिन TRF नहीं आई है, तो अभी कुछ दिन लगेंगे, 5-7-10 दिन, तो वो भी कुछ कॉलेजेस में हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि जल्दी क्यू में लाइन में लग जाएं। अपनी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर होगी उस डेट को जिस दिन ऑनलाइन हम एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन जब TRF आएगी 5-7-10 दिन में, तब हम वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी जा चुकी होगी। सो ये एक तरीका है एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम। और अगेन सेमिनार्स में कई तरह के बेनिफिट्स वेलकम। सुपर वीज़ा की बात हमने की थी, उसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। विजिटर वीज़ा
में भी अच्छा सक्सेस रेट है। स्पाउस वीज़ा का सक्सेस रेट इस वक्त काफ़ी समय के मुकाबले में इस वक्त बेस्ट चल रहा है। का मतलब जैसे मैंने बोला कि कई बार माहौल होता है, इस वक्त स्पाउस वीज़ा का माहौल है, का मतलब बहुत हाई सक्सेस रेट। 10 में से 9 अगर कोई वीकनेस नहीं है केस में तो सबको एक किस्म से वो स्पाउस वीज़ा दे रहे हैं एम्बेसी वाले। बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस रेट। वेलकम। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस, और कई जगह पे सस्कैचुअन है, मैनीटोबा है, अटलांटिक प्रोविंसेस, इसमें नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये 4 प्रोविंसेस आती हैं। और कई तरह के प्रोग्राम्स, प्रोविंशियल प्रोग्राम्स जिसमें PR ईजी है, तो वो सब जो है अलग अलग लाइव सेशंस में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सेमिनार्स में जब मिलेंगे तो अकॉर्डिंगली बात करेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं करते, फ़ीस कम अफोर्ड करते हैं, वो हमें हमारे ऑफिस में बताएं तो हम उनको उन प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, उन कॉलेजेस, उन कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे जहाँ पर फ़ीस कम है। ऑफ कोर्स नो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ऐसा कुछ कमी नहीं होगी उस कॉलेज में। वर्क परमिट होना चाहिए, मेन चीज़ यही है। DLI होगा, वर्क परमिट होगा, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड जो है वो कॉलेज होंगे। सो वेलकम। और CICC मेंबर होने के नाते CICC से लेटेस्ट अपडेट्स, कनाडा एम्बेसी से लेटेस्ट अपडेट्स हमें आते हैं, जिसकी उसके अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट्स को गाइड करके, अगर कोई कहीं पर कुछ प्रॉब्लम, जैसे अभी रिसेंटली ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ कॉलेजेस कुछ जो है पार्टनरशिप के बारे में नए रूल्स आए थे कि कुछ कॉलेजेस में स्टर्लिंग कॉलेज का रेड डियर कॉलेज के साथ पार्टनरशिप हुआ था, और स्टर्लिंग कॉलेज ने कहा था कि रेड डियर कॉलेज से पार्टनरशिप की वजह से, हालांकि स्टर्लिंग कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें वर्क परमिट नहीं था, लेकिन रेड डियर कॉलेज जो अल्बर्टा में है उसके साथ पार्टनरशिप की वजह से स्टर्लिंग कॉलेज ने कहा था कि हमारी जो वर्क परमिट अलाउड है हमें। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया जो गवर्नमेंट ने फिर डिक्लेयर किया कि उन्हें नहीं, नए रूल्स निकाले कि उनको नए ये वर्क परमिट नहीं अलाउड होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंगली एक्शन, ताकि स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और अलग अलग समय में कॉलेजेस की कोई प्रॉब्लम, एम्बेसी की कोई प्रॉब्लम्स, रूल्स चेंज होना, पॉलिसीज चेंज होना, वो सब जो है वी टेक केयर ऑफ ऑल दैट, और अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स की एडमिशन्स, उसके साथ एसोसिएटेड सुपर वीज़ा जो वहाँ PR या सिटीजन हैं उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और स्पाउस वीज़ा स्पाउस के लिए, और विजिटर वीज़ा पेरेंट्स या और फैमिली मेम्बर्स के लिए। कनाडा में जो स्टूडेंट्स या वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर उनके लिए 1 साल का कोर्स लेके जाते हैं, सेकंड 1 ईयर प्रोग्राम, और स्टडी परमिट एक्सटेंशन, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और PR की फ़ाइल्स हम वहाँ लगाते हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वर्क परमिट पे हैं, उनके जो है PR की फ़ाइल्स अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस के अंडर हम टेक केयर करते हैं। और कनाडा में जो भी मैटर्स हैं, वो कनाडा में जो नंबर है 6479612313, वहाँ कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और इंडिया में जो मैटर्स हैं 70613 वेलकम। अगले शनिवार फिर से बातचीत करेंगे एक बार फिर कि हमें सभी ऑफिसेज में स्टाफ की ज़रूरत होती है। अगर किसी को जॉब की, आपके आसपास किसी को भी जॉब की ज़रूरत है, जेन्युइन कंपनी, बहुत केयरिंग, अच्छी तनख्वाह और हर तरह से केयर, उनको अगर जॉब की ज़रूरत किसी को है, ऑनेस्ट और सिंसियर होना ज़रूरी है। वेलकम। अगले शनिवार फिर से बातचीत करेंगे नई अपडेट्स, नई जो है रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन पुराने जो हैं और बहुत सारे टॉपिक पे बात होती रहती है। लाइव सेशंस वगैरह जो है मेरी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये 100वां
मेरा लाइव सेशन था। बहुत ख़ास बात है, आज हमने सेंचुरी पूरी की है। ख़ास तौर पे ये जो मैंने जब कोविड शुरू हुआ तब लाइव सेशन शुरू किए थे, क्योंकि उस वक्त इवन के जो टीवी इंटरव्यूज़ जो हैं वो बंद हो गए थे और जो स्टूडेंट्स तक अप्रोच करने के तरीके बंद हो गए थे। ऑफिस भी कुछ टाइम के लिए बंद थे जब लॉकडाउन हो गया था। तो उस वक्त स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे अलग अलग ऑफिस में एनरोल होते हैं, हमारे अलग अलग ऑफिस में हमसे काम करवाते हैं, उनके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी गाइडेंस देने के लिए, ताकि उनको, और ख़ास तौर पे उस वक्त जो है एम्बेसी बंद थी, वीएफएस बंद थे और जो बायोमेट्रिक्स है वो भी नहीं हो पा रहे थे। बड़े अलग अलग तरह के एआईपीस एम्बेसी ने शुरू कर दी थी, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, और ऑनलाइन क्लासेस थी। ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी जो है 31 अगस्त तक अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। सो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं अपडेट करता रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से, और ये 100th हमारा लाइव सेशन है। वेलकम, और आपका जो जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ देने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, लाइव सेशंस पर व्यू करने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।